नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान में। काफ़ी कड़ाके की ठंड है। पिछले 3-4 दिनों से तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। आज 26 तारीख है और आप देख सकते हैं कि पीछे के समय अब सुबह का 10 बजे का वक्त हुआ है। काफ़ी ठंड है। आज हम बात करेंगे कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी के बारे में कि आज श्री राहुल गांधी सुबह नई दिल्ली में वीरभूमि, राजघाट, शांतिवन, शक्ति स्थल और अटल जी की समाधि स्थल पर जाते हैं और देश के महान नेताओं को विनम्र रूप से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंच चुकी है और 6 दिन का विश्राम है और अब नए वर्ष से यात्रा अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेगी। काफ़ी ठंड है दिल्ली में। आज जो तापमान है न्यूनतम वो 3 से 4 डिग्री के करीब था और जो धुंध है वो भी काफ़ी और ठंड ज़बरदस्त। ऐसे में श्री राहुल गांधी एक टी शर्ट के अंदर, जो काफ़ी चर्चा का विषय भी है खासकर विरोधियों के लिए, कि जब देश के अंदर बहुत सारे मुद्दे हों, जैसे किसानों के मुद्दे हों, छात्रों के मुद्दे हों, अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो, महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, देश की सीमाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो, तो इन सब मुद्दों को दरकिनार करते हुए देश का प्रायोजित मीडिया, जिसे हम गोदी मीडिया के नाम से भी जानते हैं, राहुल जी की टी शर्ट और उनके जो स्टाइल है उनके ऊपर चर्चा ज़्यादा करते हैं, जो दुर्भाग्य की बात है। कल एक हरियाणा के बीजेपी नेता का भी बयान आया, जो फिर वही बात दोहराते हैं कि राहुल गांधी एक टी शर्ट में कैसे चलते हैं, उनका क्या राज है। तो ऐसे जो छुट भैया या चिंटू टाइप के जो नेता हैं, उनका मेन उद्देश्य देश की जनता का ध्यान भटकाना है। बहरहाल हम भारत जोड़ो यात्रा की तरफ लौटते हैं। आपको याद होगा कि जब कोरोना ने पहली बार भारत में दस्तक दी और उस समय देश के प्रधानमंत्री इंडिया गेट पर लिट्टी चोखा खा रहे थे, तब फरवरी महीने की बात है, राहुल जी ने 3 ट्वीट किए लगातार। सरकार को चेताया, लेकिन सरकार बिल्कुल बेखबर थी। बहरहाल गोदी मीडिया ने बहुत कोशिश की, वैक्सीन को मोदी वैक्सीन का नाम दिया कि मोदी जी ने पूरे देश को, पूरी दुनिया को कोरोना से बचाया है, लेकिन हुआ उसके उलट। बहुत सारे परिवारों ने अपनों को खोया। एक भारत सरकार का जो आंकड़ा है कि देश में लगभग 4 से 5 लाख लोगों के बीच लोगों की जान गई, लेकिन जो अनऑफिशियल आंकड़ा है और जिस तरह की हमने महामारी के अंदर स्थिति देखी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, गुजरात के अंदर तो एक इस तरह का फिल्ट्रेशन था मीडिया के ऊपर, जैसा हम चाइना में देखते हैं, कि वो आंकड़ा लगभग 40 लाख से ऊपर मौतों की पुष्टि करता है। जैसे जैसे भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जन सैलाब उमड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है दिल्ली की चूल्हे हिलना लाजमी है। दिल्ली के अंदर जो ताकतें बैठी हैं, देश विरोधी, संविधान विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, छात्र विरोधी, उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और उसी चीन का उदाहरण लिया कि वहाँ पर देखो लॉकडाउन हो रखा है, करोड़ों लोग मर रहे हैं। चाइना के अंदर मीडिया पे इतनी पाबंदी है, तो सवाल उठता है कि देश के इस गोदी मीडिया को ये आंकड़ा कहाँ से मिलता है। और अभी जो माफ़ कीजिएगा, शीतकालीन सत्र था, जो पिछले 8 सत्र में सबसे कम दिनों का था, सरकार ने तय सीमा से पहले सत्र को भंग किया। 29 दिसंबर तक चलना था, क्योंकि पूरी संभावना थी कि श्री राहुल गांधी अब जो भारत जोड़ो यात्रा का विश्राम है उसके अंदर वो संसद सत्र में भाग लेने वाले थे, जिसके अंदर बहुत सारे विषय हैं, जैसे अरुणाचल के तवांग में जो सैनिकों के बीच झड़प हुई उसका मुद्दा था, किसानों का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, अर्थव्यवस्था का मुद्दा था, बहुत सारे मुद्दे थे। तो शायद उनसे वो डरकर भाग गई। यहाँ भागना शब्द बहुत सटीक बैठता है इस तथाकथित तानाशाही सरकार के ऊपर। तो कोरोना की बात हम दोबारा करते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए
कोरोना का जो मास्टर स्ट्रोक है वो मोदी सरकार फिर से खेलने जा रही है। और पहली बार देश को पता चला कि मनसुख मांडविया साहब देश के स्वास्थ्य मंत्री है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, जिनका काम सिर्फ चिट्ठी लिखना है। देश के अंदर कितने बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, क्या गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण समय पे हो रहा है, क्या ग्रामीण जो स्वास्थ्य योजनाएं उनको बजट आवंटित पूरा हो रहा है, इन पे उनको कोई फिक्र नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक लेटर लिखकर वो चले जाते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित कर देना चाहिए। लेकिन उनको गुजरात के अंदर जो कांकरिया फेस्टिवल है उसके ऊपर उनको कोई चिंता नहीं है। NRI सबमिट होना है मध्य प्रदेश में, उस पर उनको कोई चिंता नहीं है। गुजरात के रिवर फ्रंट पर फ्लावर शो होना है, लाखों लोग रोज पहुंचेंगे, उन पर कोई चिंता नहीं है। और जो लेटर लिखा गया उससे 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा के अंदर वही तरह तरह की पोशाक पहनकर एक रैली को संबोधित किया था, मेगा रैली को, उस पर उनको कोई चिंता नहीं है। बहरहाल क्योंकि चुनाव नज़दीक नहीं है, केंद्र सरकार हर मुद्दे पर विफल है। भारत जोड़ो यात्रा लगभग 3500 किलोमीटर की जो यात्रा है, जो 26 जनवरी के करीब श्रीनगर पहुंचेगी। और देश के नेता राहुल गांधी ने जो एक बीड़ा उठाया है देश से नफरत मिटाने का, आपसी भाईचारा कायम रखने का, उसमें हम कामयाब रहेंगे। अंत में आपसे अनुरोध है कि भारत जोड़ो यात्रा में आप जिन जिन राज्यों में, जैसे अब हरियाणा के अंबाला और पंजाब में जो होगी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो अपना समर्थन दें। आज देश जिन मुश्किल हालातों का सामना कर रहा है उसकी जिम्मेवारी हम सब के ऊपर है, क्योंकि अभी हम सचेत नहीं हुए तो शायद आने वाली पीढ़ी हमें माफ़ नहीं करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।